करने के बाद आपको सेंड कर दिया जाएगा। यस यस सर, कल का भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। कुछ तो टेक्निकल इशू आ रही है, आप जानते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर में टेक्निकल इश्यूज आना जाहिर सी बात है। जब इस मानव शरीर नामक मशीन में अगर कुछ इश्यूज आ सकते हैं तो फिर ये इंसानों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे पुर्जों में क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं ना। तो बीमार हो जाते हैं, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं 3 दिन रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लेते हैं, ठीक। चलो इसका बताओ, कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर Li2+ आयन। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है Li2+ आयन की, सबने निकाल लिया। अभी मैं इसका आंसर डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, डायरेक्ट इसके आंसर्स बता देता हूँ और नया टॉपिक में पढ़ाना चालू करता हूँ, नहीं तो फिर इसी के एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा टाइम, है ना। तो रुको रुको रुको, मैं भी पहले अपना शीट निकाल लेता हूँ, शीट में मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। यस, तो आप लोग लिखिए, आप लोग इसके आंसर देना चालू किए। जिसने जिसने 5 क्वेश्चन के आंसर लिख लिए हैं वो क्या करे, उस चैट बॉक्स में 1, फिर 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर, ऐसे करके लिख दें तो हम इधर चेक कर लेंगे। देंगे देंगे। एक्चुअली अक्षय लाइव का टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, इसलिए क्या है हमने इसको रिकॉर्डिंग पर डाली है, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना तो आपको दे दी जाएगी। अरे मेरे को मेरी शीट नहीं मिल रही है, आप लोग आंसर डालो। सर कल मुझे फिजिक्स का नहीं मिले। मिला सर, मैं नोट सेंड करूं क्या? हाँ, हमारा गूगल क्लासरूम आ गया, मैं आज असाइनमेंट टैग कर देता हूं, तो उसमें आप भेज देना। मेरे को शीट मिल ही नहीं रही है। ठीक है, मेरे को शीट तो अभी मिल नहीं रही है जहां पर मेरे आंसर सब लिखे थे, तो मैं क्या करता हूँ एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करना चालू करता हूँ। आप लोग बस फाइनली उसका आंसर बताते जाइए। तो पहला क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर Li2+ आयन। Li2+ आयन का ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा ये हमको बताना है। ओके, तो फर्स्ट आंसर हम देंगे, आंसर 1। सी बोला गया है Li2+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, सिर्फ 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर होगा, n = 1 में होगा। तो फिर क्या आएगा इसका आंसर, आपको बस आंसर निकालना है। सो एनर्जी ऑफ द Li2+ क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर ईवी, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। सो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है 3, और एन की वैल्यू क्या आ गई भाई 1 आ गई, एक ही इलेक्ट्रॉन है Li2+ में, और फिर हम ईवी लिख देंगे। फिर फाइनल आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय -13.6, 9 multiplied by -13.6 and you will get the answer 9 5 is 45, 9 6 is 54, 27 plus 5 32, 9 1 is 9 plus 3 12, तो 122.4 EV। देखो ये आपका आंसर आएगा Li2+ का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल -122.4 EV आएगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड श्रद्धा, जिन्होंने नहीं आंसर निकाल पाए हैं
वो इस तरीके से आंसर निकाल लें। अगर कोई पूछने की चलो सर डायग्राम से बताइए, तो डायग्राम से बता देते हैं। ये Li2+ है और इस Li2+ में बाहर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, राइट, बस, और इससे ज्यादा क्या बताया जा सकता है, ठीक है ना। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो He+ का आप इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे वो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, वो माइनस में जो एनर्जी निकालते उसको प्लस में लिख दो, वही उसका आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। सिंपल सा है ना। सर ब्लर स्क्रीन है, रुको अभी आया, मैं इसके जब भी नजदीक जाऊंगा तभी इसका स्क्रीन बड़ा ही ये आएगा। आंसर नंबर 2 लिखते हैं। आंसर नंबर 2, तो हमारे पास कौन सा आयन है, He+ आयन है। तो He+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He+, इट इज ओनली 1, राइट। अभी क्या निकालनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ कैसे निकालते हैं, E एट इंफिनिटी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे भेज देते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये He+ का आयन है, He+ में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हमने क्या किया, उसको बाहर से एनर्जी डाली ताकि वो निकल गया, राइट। हमने बाहर से ऐसे एनर्जी डाली तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। कितना बाहर निकला, इंफिनिटी तक चला गया, तो उसको बोलते हैं, जो एनर्जी लगती है आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो E इंफिनिटी माइनस E फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट लिखेंगे इधर। तो E इंफिनिटी कितना होता है, 0, कल हमने देखा था। एनर्जी 1, तो माइनस 13.6 Z² अपॉन N² और हीलियम 0 प्लस 13.6, हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी 2, N की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं 0 प्लस 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 0 को हटा दो, 6 4 द 24, 4 3 द 12 प्लस 2 14, 4 1 जा 4 5, 54.4 EV प्लस में आएगा, ध्यान से देखिए प्लस में आएगा आयनाइजेशन एनर्जी। आया सभी का आंसर 54.4 EV, आकांक्षा का आया, अथर्व का आया, कौशल का भी आया, गुड, डॉक्टर कौशल का आया, रोहन, साक्षी, ओके, तो वेरी गुड। तो बाकी स्टूडेंट्स जिनका नहीं आया है प्लीज यहाँ पर आप देख लो कौन से स्टेप में आपको डाउट लग रहा है, बताइए, क्योंकि वैसे तो डाउट नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था आपको स्लाइड्स में कि इन एनेशन इन पोटेंशियल का मतलब ही होता है कि इंफिनिटी से भेजने के लिए जो एनर्जी डिफरेंस आता है वो कितना है, हम लिखते हैं। ओके चलो, यहां तक हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। अगर ये लिखना कंप्लीट हो गया है तो आप अपना फिंगरप्रिंट दे सकते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, वेरी गुड। ओके डन, चलो अभी हम पीछे, हाँ, तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको टिक कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He+ आयन। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाँ, सेकंड एक्साइटेशन मतलब क्या होता है, कल हम सीख रहे थे, देखो कहां पर हमने लिखा था, ये लिखा था कि नहीं, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर गया है तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से दूसरे वाले पे गया है, n=3 पे, तो क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेशन। और यहां से इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे पे गया है तो क्या बोलेंगे, फिर वो सॉरी चौथे पे गया है तो क्या बोलेंगे, वो थर्ड एक्साइटेशन। रोहन समझ में आ गया सेकंड एक्साइटेशन का मीनिंग क्या है। फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब जस्ट ऊपर गया, सेकंड एक्साइटेशन मतलब दूसरे माले पे गया, है ना, तीसरा एक्साइटेशन मतलब फिर उसके ऊपर के माले पे गया। क्लियर है, ये वाला चीज क्लियर हो गया, सेकंड एक्साइटेशन एंड थर्ड एक्साइटेशन। ओके, तो सेकंड एक्साइटेशन निकालनी किसके लिए, He+ के लिए, ठीक है। तो हम निकालते हैं आंसर नंबर 3। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम, ये कौन सा एटम है, हीलियम+ का एटम है, हीलियम का एटम है, और इसमें कौन सा आयन है, He+। तो He+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 जगह 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो तो एक ही बचा। अभी देखो यहां पर आप ऐसा सोच सकते हैं
कि इधर एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट अगर ये ऊपर कूदेगा, अगर ये ऊपर कूदेगा तो फर्स्ट एक्साइटेशन कहलाएगा, लेकिन यहां तो जस्ट ऊपर नहीं कूद रहा है, जस्ट ऊपर नहीं कूद रहा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, हम इसके ऊपर एक और एक बनाते हैं। तो ये बोला गया सेकंड एक्साइटेशन पूछी गई, तो सेकंड एक्साइटेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन को आपने यहां भेजा है, तो डायरेक्टली, तो n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और कहां भेजा उसको, n की वैल्यू 3 पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन। हाँ मतलब सर वो जंप फर्स्ट सेल से ही करेगा क्या, यस यस, वो जंप आपका फर्स्ट सेल से ही करेगा। वो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन आपका, क्वेश्चन ही आपको ऐसे दिया जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन आपका पहले सेल में ही रहेगा, समझ में आ गया, क्वेश्चन ही वैसा रहेगा। फिर जब हम रिडबर्ग इक्वेशन पढ़ेंगे, रिडबर्ग इक्वेशन जो स्पेक्ट्रम पार्ट में आता है, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सपोज कोई ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ ऑर्बिट पे है, तो उसके लिए फोर्थ वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या है, कि वो फोर्थ से फिफ्थ पे कूद रहा है, राइट। और उस फोर्थ वाले ऑर्बिट के लिए अगर मैंने बोला सेकंड एक्साइटेशन का मीनिंग क्या है, तो फोर्थ से वो सिक्स्थ पे कूद रहा है। ये जब हम रिडबर्ग इक्वेशन पढ़ेंगे तो वो चीज और क्लियर हो जाएगी, बट अभी के लिए बेसिक्स में हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे पुट अप हुआ है कि आपका इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में ही गिर रहा है, और वो उससे फिर आप जंप करा दो 2 ऑर्बिट, तो वो हो जाएगा सेकंड एक्साइटेशन। क्लियर है यश, इज दिस क्लियर, वेरी सिंपल, ओके। तो अभी बोल रहे हैं कि कितनी एनर्जी लगेगी, तो अभी देखो 10 रुपए की टिकट देके बैठा था, राइट, अभी तो उसको क्या बोलते हैं, इधर जाना है तो 500 रुपए की टिकट में बैठना पड़ेगा, तो बाहर से कुछ एनर्जी मांगेगा, दोस्त से उधार लेगा, तो 500 माइनस 10 बन जाएगा आपका कितना, एक्साइटेशन एनर्जी, तो निकाल लेते हैं। तो क्या लिखना है, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He प्लस इज इक्वल टू, ठीक। तो कहां जाना चाहता है, थर्ड में, n की वैल्यू थर्ड में जाना चाहता है, तो एनर्जी कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा थर्ड पे, E3 लगेगा, कहां पर है भाई, 1 पर है, तो E1, तो E3 माइनस E1। अब बस क्या है, फाइनल फॉर्मूला पुट करना है। E3 का वैल्यू कैसे निकालोगे, E3 का वैल्यू निकालोगे -13.6, Z की वैल्यू कितनी है हीलियम के लिए, 2 का स्क्वायर अपॉन, ऐसा नहीं, इसको और भी अच्छे तरीके से पहले जनरल फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, मैं तो डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, सपोज ये फाइनल है, थर्ड वाला क्या है, फाइनल ऑर्बिट है, तो NF लिखते हैं, माइनस इनिशियल कहां पर था, -13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन, इनिशियल पहले 1 पे था, तो हम इसको लिखते हैं NI मतलब पहले उधर था इनिशियल, तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन NF का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन NI का स्क्वायर, समझ में आ गया। अब क्या देखो, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन कर लो, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया, 1 बाय NI का स्क्वायर, फिर -1 अपॉन NF का स्क्वायर, आ गया फाइनल। अब क्या पुट करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, सिंपली वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। I will just draw a line. So 13.6 into हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन इनिशियल क्या था, इनिशियल ऑर्बिट नंबर था 1, तो 1 का स्क्वायर, फाइनल ऑर्बिट का नंबर क्या आया 3, सेकेंड एक्साइटेशन है तो 3 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 9, इसको जरा सॉल्व करो, हाँ इसको जरा सॉल्व करो कितना आपका आएगा, और किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है किसी भी स्टेप में तो मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़िया है, फिजिकल केमिस्ट्री तो क्या है, मैथमेटिक्स है, नहीं सर कौन से लेक्चर से नोट्स सेंड करने हैं, साक्षी कौन से लेक्चर से, अच्छा अच्छा, अभी सेंड मत करो, अभी आप लोग सेंड मत करो, ठीक है, मैं ये टॉपिक खत्म कर लूं, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म कर लूं, तब उसके बाद भेजना।
सर कोड क्या है? सबको व्हाट्सएप में दिया गया है ना रे बाबा। अक्षय, ये समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर? अच्छा, नहीं दिया गया, ठीक है, आपको आ जाएगा, व्हाट्सएप में आ जाएगा। देखिए अक्षय, आपको ये समझ में नहीं आया, कहां पर समझ में नहीं आया जरा बताओ, कौन से स्टेप में समझ में नहीं आया? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कैसे निकालना है, या मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में गड़बड़ आ रहा है, कहां पर डाउट है वो बताओ। अच्छा, हाफ समझा है, तो हाफ में कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन तो फिर भी हम प्रैक्टिस कर करके सुधार लेंगे, बट कॉन्सेप्ट तो टीचर से ही सीखा जाता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन तो बन जाएगा वंस कॉन्सेप्ट इज टॉट। ओके, तो चलो आपको कॉन्सेप्ट फिर से बता देते हैं। मेरे पास क्या है, He प्लस का आयन है, राइट। अभी आप क्या करें, He प्लस का आयन का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। तो He प्लस मतलब क्या, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, तो क्या बन गया He प्लस। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया, कितना बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो मैंने सबसे पहले He प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया सर 1 है। अभी आपको क्या करना है, यहां पर जो एटम दिया गया है, ये एटम आपने बनाया He प्लस के लिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मुझे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बताओ। अब सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कैसे बताएंगे, उसका मतलब क्या है? तो He प्लस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। कहां पर है वो, यहां पर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब डेफिनेटली वो ऑर्बिट नंबर 1 में रहेगा। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, ये एक्साइटेड हो गया है, अब इसका दिमाग खराब हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रहना चाहता है ना, तो इसको इंडिया अभी अच्छा नहीं लगता, इसको अमेरिका जाना है। तो ठीक है, अमेरिका जाना है तो जाओ, कहां जा, मना कौन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अभी पहले सेल से कूदकर 2 ऑर्बिट पार, है ना, पहला ऑर्बिट पार कर लिया और दूसरे ऑर्बिट में, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेशन। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जस्ट ऊपर कूदा होता तो क्या बोलते, फर्स्ट एक्साइटेशन। और इधर से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में कूदा है तो क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेशन। अब डेफिनेटली अगर वो अमेरिका जाएगा तो भाई अमेरिका जाकर ऐसा थोड़ी ना है कि आप फ्रीली कहीं घूम सकते हो, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन वहां जो टैक्स भरोगे भाई, और यहाँ जो इंडिया में टैक्स भरे, तो दोनों में तो अंतर आएगा ही डेफिनेटली, करेक्ट। तो यहाँ जो आप देख सकते हो, जब थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, सेकंड एक्साइटेशन मतलब क्या, n=1 से n=3 में गया, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो पहले कहां था, n=1 में, यानी इनिशियली पहले ऑर्बिट में नंबर था, इनिशियली हम लिखते हैं ni, इनिशियली, ठीक है। ni को मैं लिखता हूं, ni मतलब इनिशियली, राइट, जस्ट कॉमन सेंस की बातें हैं, इनिशियली। और nf फाइनली कहां गया, कौन सा ऑर्बिट में गया, फाइनल ऑर्बिट नंबर क्या रहा, 3, तो इसको हम लिखते हैं फाइनली ऑर्बिट नंबर 3 रहा। तो अभी इधर जब इस ऑर्बिट नंबर 1 में था, तो अब उसका कुछ तो एनर्जी होगा, राइट, उधर तो कुछ तो सीट में बैठने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो वो एनर्जी कितनी है, वो है E1, राइट। अब ये यहां से कूद के तीसरे में गया, तो यहां पर भी तो कुछ खर्चा लगेगा, तो उस शेल में रहने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ता है, E3, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल दोनों के बीच का कितना अंतर आएगा, उतना उसको एक्साइटेशन एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, E3 माइनस E1, तो दोनों के एनर्जी लेवल का जो अंतर है वही उसका एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगा। ये समझ में आ गया। फिर आप क्या करेंगे, E3 का वैल्यू, फिर आप तो जानते ही हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है E, अगर n कोई भी ऑर्बिट का एनर्जी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, -13.6 z² अपॉन n²। n क्या है, उस ऑर्बिट का नंबर, और ये आंसर किस में आएगा, EV में आएगा। तो फिर E3 के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, E1 के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, फिर उसको सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूट करते हुए, और तो कुछ नहीं किया। अक्षर भी क्लियर हो गया, या जितने बाकी स्टूडेंट्स थे जिनको लग रहा था कि इस क्वेश्चन में दिक्कतें आ रही हैं, आई होप कि अब इसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अरे हाँ, तो फाइनली आंसर कितना आया वो तो हमने पूछा ही नहीं, फाइनल आंसर कितना आया, अच्छा 48.35 वीवी। चलो प्रिया ने बताया है तो हम लिख देते हैं 48.35 वीवी, 48.35 वीवी। तो सभी का यही आंसर आ रहा है 48.35 वीवी। सर वहां नेगेटिव है ना, -13.6, कहाँ नेगेटिव है,
अरे बाबा ये जो -13.6 नेगेटिव है, तो मैंने तो 13.6 जेड स्क्वायर ही कॉमन निकाला है ना। 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, -1/nf²। तो -1/nf² है, तो देखो -1/nf² लिखा है ना, और ये क्या हो जाएगा, इधर से 13.6 जेड स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 1/ni² बनेगा। तो 1/ni² तो है, तो 1/ni² -1/nf²। मैंने बस अरेंज किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो 48.35 EV इज द आंसर। चलो, तो 3 क्वेश्चन बना लिए, तो तीसरे क्वेश्चन को भी टिक मार देते हैं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n = 4 to n = 1। अच्छा, कितने लोगों ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर बनाया, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने बनाया? श्रद्धा ने बनाया, राइट। जिन्होंने तो पूरा बनाया था, साक्षी ने भी बनाया। श्रद्धा एंड साक्षी, वेरी नाइस। प्रिया ने भी बनाया, वेरी नाइस। और हमारे लड़के लड़के लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी आंसर बना रहे हैं वो सब तो गर्ल्स ही बना रहे हैं। लगता है इस बार हमारे गर्ल्स बहुत शार्पर इंटेलिजेंस के साथ आए हैं। प्रांजल नहीं बनाया, जितने भी अभी तक मुझे नाम मिले हैं सब गर्ल्स के नाम मिले, गुड। किसी ने भी लड़के ने नहीं बनाया, सब लड़के खा पी के सिर्फ सो रहे थे और नथिंग नथिंग कुछ नहीं कर रहे थे, ये मैं पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैंने किया है सर, लेकिन सही नहीं आया है, राइट, किया है लेकिन सही नहीं आया होगा। अच्छा, गिरीश ने भी किया है, चलो गिरीश तो मैं समझता हूँ पढ़ रहा है। यही नहीं आया सर, रोहन ने तो यही बोल, सर यही नहीं आया। जिसपे मैंने क्या बोलते हैं गाली दी है वही बोल रहे सर यही नहीं आया है, बाकी सब आ गए सर। अच्छा, रॉन्ग आया, ठीक है चलो। तो गिरीश ने आंसर बोल रहे 12.75, जरा देखते हैं क्या आएगा हाइड्रोजन एटम के लिए चौथे से पहले में। ओके, आंसर नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ क्या है, इस प्रकार से एक सर्कमफ्रेंस है, और ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन की एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन की एटम है। तो आप तो जानते ही हो कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर भाई क्या आएगा, एक नीला कलर का इलेक्ट्रॉन आएगा, वो भी ऑर्बिट नंबर 1 में, राइट। दिस इज द ऑर्बिट नंबर 1। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये होना चाहिए हाइड्रोजन का एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोजन का एटम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ अलग ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक, रुको क्वेश्चन लेके जाता हूँ, ये तो फिर बोलोगे सर फिर से बताओ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 4th ऑर्बिट पे, ठीक है, और 4th ऑर्बिट से उसने क्या बोलते हैं, खतरों के खिलाड़ी सीजन देखा होगा 5, और उससे बहुत इंस्पायर हो गया है ना। सब लोग क्या हेलीकॉप्टर से कूदते हैं, मैं भी कूदूंगा, ठीक है कूदो। तो n = 4 से कूदा और कूद के कहां पर गया, n = 1 में गया, यानी ठीक अपनी औकात पर आ गया। तो 4 से 1 में जब कूदा, बोर्स मॉडल क्या बोलता है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर कूदे तब क्या होगा, एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, या एनर्जी वो गेन करता है। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन में एटम का नाम नहीं लिया इसलिए सोचा कुछ समझ में नहीं। ओके ओके, हाँ श्रद्धा ने बोला सही, प्रतीक ने भी सही बोला, जब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कूदता है तो क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। सही है, एनर्जी रिलीज करता है, क्या दिक्कत है। तो एनर्जी देखो लिखा भी है, एनर्जी एमिटेड, ठीक है। तो बोल रहे कि कितनी एनर्जी निकली। अब क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि चौथे ऑर्बिट से आप पहले ऑर्बिट में कूद रहे हो तो कितनी एनर्जी निकली। सिंपल सा चीज है, क्या बोलोगे भाई, चौथे ऑर्बिट में पहले रहता था तो चौथे ऑर्बिट में तो कुछ तो एनर्जी होगी, फिर पहले ऑर्बिट में कूदा तो डेफिनेटली अब कम एनर्जी लगेगी, तो दोनों के बीच में तो अंतर आएगा, चौथे ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा और पहले ऑर्बिट का एनर्जी कम। तो 4 से 1 में अगर आना है तो कुछ एनर्जी तो देके जानी पड़, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दोनों के एनर्जी लेवल का डिफरेंस अगर निकाल लो तो बस आपका आंसर बन गया। सो सिंपल, इट इज एज सिंपल एज ड्रिंकिंग हॉर्लिक्स विद द मिल्क। ठीक है ना, तो यही है। तो अभी यहां पर हमको क्या करना है, इसको मैं बना देता हूं, ये 4th ऑर्बिट बना देता हूं, ये 3rd ऑर्बिट बना दिया, ये 2nd ऑर्बिट बना दिया, और ये 1st ऑर्बिट बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया। अब क्या लिखेंगे हम, n की वैल्यू कितनी है 4,
ठीक है, n की वैल्यू 4। सोचो कि ये इनिशियल है, पहले तो यहीं पर था n इनिशियल, पहले यहीं पर था, फिर ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आया, राइट। अब इस वाले ऑर्बिट का नंबर क्या आएगा, ये फाइनल ऑर्बिट है जहां पर कूद के आया और 1 आ गया। तो पूछ रहा है कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो इधर से इधर कूदेगा तो डेफिनेटली सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ये एनर्जी रिलीज होगी। सो एनर्जी रिलीज्ड as the electron jumps from n is equal to 4 to n is equal to 1 is equal to, कैसे निकालेंगे, फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी माइनस पहले ऑर्बिट का एनर्जी में जितना अंतर आएगा वही होगा एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा थोड़ी ना कम। सो अभी जस्ट हमको कैलकुलेट क्या करना है, E4 माइनस E1, राइट। E4 कैसे निकालेंगे, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, राइट। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी एक बार पोटेंशियल वैल्यूज कैलकुलेट किया था, याद है पोटेंशियल वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया था। पोटेंशियल वैल्यूज क्या क्या इसकी, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में था, अगर n की वैल्यू 1 थी तो कितना एनर्जी आया था, कितना हाइड्रोजन के लिए था आइटम एनर्जी, माइनस 13.6। n की वैल्यू अगर 2 थी तो कितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो रही थी, माइनस कितनी 3.4। फिर कितनी हुई, n की वैल्यू 3 पे गया तो माइनस 1.51, एंड n की वैल्यू जो 4 पे गया तो माइनस 0.85 ईवी 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 ईवी, लाइक दिस। ऐसे मैंने लिखवाया था, एक बार कैलकुलेट करवाया था एक टेबल में, राइट। तो n की वैल्यू 4 याद है मुझे, n की वैल्यू 1 याद है, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं माइनस 0.85 ईवी, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 13.6, डन। फिर क्या करेंगे, माइनस 0.85 प्लस 13.6, ठीक। अब फाइनली आप आंसर निकाल लो, तो वो कितना होगा, 0 है ना, 0 में से 5 गया तो 5 बचा, इधर कितना बच गया 5, तो 5 है तो 15, 15 में से 8 गया तो 7, इधर 2 तो 12.75, और वो भी प्लस में 12.75 ईवी, क्योंकि एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है तो क्या आएगा, प्लस। हाँ राइट, देखो सही है। तो गिरीश ने जो पहले आंसर दिया था एकदम करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है, कंसेप्ट में किसी को भी डाउट है यहां पर, क्लियर ना, आसान आसान से एकदम बेसिक बेसिक से। ये सब क्या है, सिनेमा थिएटर में जाने जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बस खाली बदल गया। बंदे, अभी इंसान जाता था सिनेमा थिएटर, अभी इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, पहले सीट पे नहीं बैठना है, लास्ट सीट में बैठना है, तो फिर भरो पैसा, राइट। तो बस वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। तो ये हो गया, चौथा क्वेश्चन भी बन गया, डन। तो इसको टिक कर देते हैं। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन देखोगे तो चौथे क्वेश्चन से मिलता जुलता है। यहां पर हाइड्रोजन एटम लिया था, इधर He+ आयन ले रहे हैं, तो इसमें बस Z² आ जाएगा। इधर 4 से 1 में था, इधर 5 से 2 में था, तो इसमें कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पुष्कर मेरे पास बैठा है, उसको नहीं समझा है, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग ले लो, रिकॉर्डिंग लेके इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि अब मेरे को कंप्लीट भी करना है ना। आसान है, मैंने बहुत आराम से समझा है, आप एक बार फिर से इसको देखो, उसको समझ में आ जाएगा। ये तो अक्षय आप समझा दो, अभी क्या है आप समझ गए ना, जितना आप ज्ञान को बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ता है। दुनिया में एक यही चीज है जिसको बांटने से बढ़ता है, आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड, इसका फिर कॉन्सेप्ट और नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली इसका आंसर लिख के दूंगा। 1 2 3 4 5, आंसर 5, आंसर 5। तो हमारे पास पहले देखो He+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He+ क्या है, 1 है, कितनी बार लिख चुका हूं, राइट। फिर अंदर न्यूक्लियस है, और कितने से कितने में कूद रहा है, 5 से 2 में कूद रहा है, राइट। 5 से 2 में कूद रहा है ना, तो छोटा और न्यूक्लियस बनाते हैं। तो अपने पास ये एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल,
और ये पांचवा शेल। ठीक है, इस तरीके से है। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो पांचवें शेल में है। अब ये कहाँ कूदना चाहता है? ये n की वैल्यू 5, ये n की वैल्यू 4, ये n की वैल्यू 3, ये n की वैल्यू 2 और ये n की वैल्यू 1। तो 5 से डायरेक्टली 2 में कूदना चाहता है, 5 से 2 में कूदना चाहता है। ठीक है, तो ये इनिशियल पहले यहां था और अब इधर गया, फाइनल ये हो गया। ठीक, तो ये कौन सा आयन है? He+, ये He+ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालते हैं एनर्जी रिलीज्ड by an electron from n की वैल्यू, from n की वैल्यू 5 to nf की वैल्यू 2 इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? E5 पे था, अब एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया? 2 पे, तो E5 माइनस E2। ठीक, E5 माइनस E2। तो अब हम यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन कर देते हैं। सो E5 हम कैसे लिखते हैं? -13.6, ये Z है, Z इस्तेमाल होगा अपॉन NF, Ni का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू -13.6। व्हाट इज द Z ऑफ हीलियम? 2 का स्क्वायर। इनिशियल फाइनल कितना है? H का 5 का स्क्वायर। अच्छा, E2 कैसे निकालेंगे? -13.6 Z का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, फाइनल ऑर्बिट का है। तो -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z की वैल्यू अगेन 2 आ जाएगी, और इसमें ऑर्बिट नंबर क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर। फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू E5 माइनस E2, विच इज इक्वल टू E5 कितना आ रहा है? इतना, तो लिख देते हैं -13.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, राइट। फिर क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हटा देंगे, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर बाहर। अब क्या बच गया? 1/4 माइनस 1/25। मैं फाइनली लिख दे रहा हूं ऐसे ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अच्छा, फाइनल कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा? फाइनल कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा? हम्म 25 माइनस 25 4 100, 25 minus 4, 21 upon 100, that is 0.21, तो 13.6 into 4 into 0.21। अच्छा, 5 स्क्वायर है सर जी, आपने बाय मिस्टेक 2 स्क्वायर दिया। कहाँ पर? कहाँ पर? 5 का स्क्वायर है? नहीं, ओके। अच्छा, फाइनली में आंसर कितना आ रहा है? 11.42। ओके, 3 लोगों ने आंसर दे दिया 11.42, तो मैं यहाँ पर फाइनली 11.42 भी लिख देता हूँ, 11.424। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर कूदेगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी कितनी होगी? इतनी एनर्जी होगी, 11.424 एनर्जी है, 11.424 EV। आसान है, क्लियर हो गया? थोड़ा आराम से देख लो, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हम, आप आराम से देख लो कहां पर क्या बोलते हैं। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, पहले वो क्लियर करो। कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो क्या है, फिर तो 1 मिनट का लेबर का काम है। सर 5th वाला गलत हो गया, n स्क्वायर नहीं लिया मैंने। अरे तो सही कर दो उसको, श्रद्धा। ठीक है, तो n स्क्वायर नहीं लिया, वो तो क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट है। तो कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ी है तो ठीक है, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स। बट अगर क्या बोलते हैं कंसेप्ट में गड़बड़ी है, देन दैट हैज टू बी थॉट अगेन। टाइम तो यही गया सर, राइट, टाइम दिया गया
लेकिन कुछ सीखने को भी मिला, कोई वरी नहीं है। अभी हमारा सिलेबस बहुत स्पीड से चल रहा है, राइट, कोई ज्यादा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक स्पीड से चल रहा है हमारा सिलेबस, जितना मैंने प्लान किया है उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन एट द एंड आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए, मेरा से वही कंसर्न है, क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, 5वां भी बन गया हमसे, राइट, 5वां हो गया। चलो अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बस 6 मिनट बचा है, तो 6 मिनट में कुछ पढ़ाएं। अच्छा अच्छा, ओके ओके यश, ओके आई विल टेक इट। और कुछ नहीं पढ़ाएं? अरे स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम मुझे चालू तो करना है, बट स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस टॉपिक है, ऐसे बीच में रुक दूंगा तो मजा नहीं आएगा। अच्छा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, राइट, इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। चलो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, मैं बताऊंगा। गूगल क्लासरूम में मैंने टैग नहीं बनाया, टैग बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वहां पर भेजना है। चलो स्पेक्ट्रम का आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही जाएगा, टाइम तो वैसे ही हो गया हमारे, वो 5 क्वेश्चन करते करते। स्पेक्ट्रम, तो देखो क्या होता है कि हमारे पास यहां पर सूरज की रोशनी है, अभी कलरफुल पेन है तो कलरफुल पेन से बनाएंगे। तो ये है हमारे पास सूरज, राइट, दिस इज द सूरज बाबा, सूरज बाबा, सूरज बाबा से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, राइट, आप देख सकते हैं इस तरीके से रोशनी आ रही है। अब ये जो रोशनी है, लेट द रोशनी पास, और जैसे ही रोशनी गई, कहां पर गई, कहां पर अटकी, एक प्रिज्म, हमने यहाँ पर एक प्रिज्म ले रखा था, और जैसे ही प्रिज्म के पास गया तो ये रोशनी क्या है, 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गया, 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गया। देखते हैं इधर कलर अलग अलग हैं क्या, वायलेट है ना, ऐसे रोशनी गई और वायलेट, इंडिगो, इंडिगो तो है ही नहीं अब इधर, ठीक है अभी कुछ भी बना देता हूँ, आप लोग क्या है इसे दिखाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक ऐसा क्या, वायलेट, ब्लू, वी आई, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस तरीके से देखो टूट गया, वी आई बी जी वाई ओ आर, राइट। तो ये जो आप देखोगे इस विबगर को, आपने सर जेई मेंस का रिजल्ट एकेडमिक, अरे मेरे को नहीं पता रे, सर कल 1 से 1.5 घंटे की क्लास लो आपके टाइम से, कल संडे है, संडे सबको करना पड़ता है, कल मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस भी है, क्लास 12 का मेरा बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस है, उनको ही कल कंप्लीट कर रहा हूँ, उनका पोर्शन बहुत बच गया है, लेने का कुछ प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट संडे ले लेंगे ना, नेक्स्ट संडे में लेता आपका, नेक्स्ट संडे, बस ये संडे छोड़ दो, नेक्स्ट संडे लेता। देखो जैसे ही सूरज की रोशनी यहां से पास की, पास करने के बाद आप उसको एक फिल्म पे उतारोगे, तो फिल्म पे आपको क्या है, ऐसे 7 अलग अलग कलर के आपको ऐसे वेरिएशंस मिलेंगे। तो ये जो 7 अलग अलग कलर आपको मिले एक प्लेट के ऊपर, वो इस बैंड ऑफ कलर्स को क्या बोलते हैं, ये एक बैंड बन गया ना, बोलते हैं फ्रेंडशिप बैंड देते हैं, तो ये जो बैंड है, गुच्छा है कलर्स का, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये बस वही नाम रखा गया है, स्पेक्ट्रम बोला गया है। और आप देखोगे कि मैं जब आपको पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का,
तब हमने भी एक ऐसा बैंड बनाया था अलग अलग वेव्स का, राइट। पहले हमने देखा था कि कॉस्मिक वेव, फिर उसके बाद फिर आपका ऐसे नीचे 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 गए तो आपका एक्स रे आता है, गामा रे, एक्स रे, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, देन फिर क्या आता है माइक्रोवेव, देन उसके बाद फिर रेडियो वेव। तो इस तरीके से जब कभी भी एक बैंड बनता है किसी भी चीज का, वो बैंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बैंड बना तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये विजिबल लाइट का बैंड है, ये सब आप देख सकते हो, विजिबल लाइट का बैंड है, तो ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बन गया। बस उतना ही क्या बोलते हैं, हमको समझना है कि स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है। हाँ, अच्छा, कल महाभारत सेशन का होगा क्या? यस यस, कल महाभारत का सेशन रहेगा शाम को 7 बजे। ठीक है, महाभारत का कल सेशन रहेगा, तो कल जरूर आना महाभारत के सेशन में, शाम को 7 से 8, 1 घंटा। ओके, तो अभी क्या है, मैं बस इतना ही पढ़ाता हूँ। पेपर डिस्कशन, पेपर डिस्कशन कब करें? कल मेरा बहुत सारा क्लासेस है रे, बहुत सारा क्लासेस है।